शशांक नंदवाना, दिया 12, एक्स दिया कोटा। मैं हर्षिता नागर, दिया अटरू से और यहाँ पर LNPNC ऑफ केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और पापा की वजह से हम लोग आज यहाँ पर आ पाए हैं। जैसे कि मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ, ऐसे तो आते रहते थे लेकिन दिया के बारे में आज मैंने पहली बार जाना है जस्ट बिकॉज ऑफ पापा। तो पापा मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से हर पूर्णिमा पर हमारे गांव में गायत्री यज्ञ होता है। हर पूर्णिमा पर 1994 से शायद पहले से हो रहा है और आज तक कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी पूर्णिमा मिस नहीं होती है। और उसके अलावा दिया मतलब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि संडे मिलता है एक, इससे पहले बहुत सारे डेली ऑफिस जाना, इवनिंग में आना, लेट नाइट आना और फिर बस रात में सो के वापस सुबह ऑफिस चले जाना। तो एक ही संडे मिलता है और हमेशा मन में ये रहता था कि कुछ करना है लेकिन कभी एक पाथ नहीं मिल पाता था कि क्या करें। तो आज यहाँ पर इतने सारे लोगों ने क्या क्या किया है वो देखकर काफ़ी प्रेरणा मिली कि बहुत कुछ करा जा सकता है। एक संडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी काफ़ी हद तक यूटिलाइज किया जा सकता है। अरविंद गौतम, दिया 12। मैं विनीत पंकज, दिया 12 से। मैं गिरधारी लाल शर्मा, दिया 12। परम वंदनीय गुरुजी को प्रणाम, वंदनीय माताजी को प्रणाम और आप सभी को सत सत नमन। ये बहुत बड़ा परिवार है और बहुत ही सुंदर लगता है इसके साथ काम करने के लिए। हम अभी बहुत ही नए नए जुड़े हुए हैं दिया से और बल्कि गायत्री परिवार से भी बिल्कुल नए ही जुड़े हैं। तो हमने जीवन में संस्कारों से, माता पिता से और अपने गांव से, अपने देश से, अपने जो लोग हैं, अपनी संस्कृति, उससे जो सीखा है ना, उसमें बस 2-5 बातें बोलना चाहूँगा। परहित बस जिनके मन माही, तिनकौ जग दुर्लभ कछु नाई। परहित जिनके मन में है, परहित की जिसके मन में भावना है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप कहीं से भी काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, आप आज गायत्री परिवार से जुड़े हो, दिया संगठन से जुड़े हो, अन्य किसी संगठन से जुड़े हो, लेकिन आपके मन में परहित की भावना है तो फिर आपको दुनिया में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। ये मैं नहीं कहता, पुराने लोगों ने कहा है, जिनको अनुभव था दुनिया का बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने कहा है। तो मैं उसी अनुभव में से थोड़ी सी एक बूंद मात्र देख करके कह रहा हूँ। मैंने बचपन से थोड़ा सा यही अनुभव किया है कि जहाँ भी आप बैठे हो, जैसे बगल में आपके कोई परेशानी में है तो आपको पूछ लेना चाहिए, बेटा भैया क्या परेशानी है। इतना सा आप पूछ लेते हो तो वो ही परहित है। और ये दिया परिवार इतना बड़ा परहित का काम कर रहा है, पर्यावरण से संबंधित काम हो रहे हैं। हमारे ये भाई लोग अभी बता रहे तो गौ सेवा का बहुत अच्छा काम हमारे 12 में बहुत ही अच्छा चल रहा है। जहाँ भी कहीं भी टूटी फूटी गौ कोई परेशानी में हो, कोई गौ बीमार हो तो तुरंत उसको उठा करके लाना, उसको पूरा बिल्कुल जहाँ तक वो लास्ट तक ठीक नहीं हो जाती है वहाँ तक उसको अपने पास रखना, उसकी सेवा करना, उसको ध्यान रखना, उसके बच्चे को अगर मर जाती है तो दूध पिलाना, सब करना। मतलब सारे काम है, ये कहने के विषय नहीं है, इनको कहना नहीं चाहिए, बड़े दिल से और बड़े प्यार से। और मैं अकेला नहीं, और मेरे साथ ये सारे भाई नहीं, हमारे साथ और भी कम से कम 40-50 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही दिल से, कोई पैसे से, कोई श्रम से, कोई अपना चारा दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई वृक्षारोपण में सब लोग, बुजुर्ग भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, युवा भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का बहुत ही प्यारा सामंजस्य है और ये कार्यक्रम बहुत आगे जाने वाला है 12 में। मैं इस बात की यहाँ से, इस मंच से थोड़ी सी गारंटी देना चाहता हूँ। मैं गार्गी सिंह राठौड़, दिया 12 से। मैं गार्गी जी को आमंत्रित करूंगा, वो भी बताएंगे उनके कार्यों के बारे में। उससे पहले गौ सेवा पर एक लाइन और बोलूँगा कि जो पशु चिकित्सालय में हमारे वहाँ पर जो टीम सेवा करती है, मुख्य रूप से गिरधारी भैया, अजय सिंह जी तमोली और जो इनके साथ युवा जुड़े हैं, वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि आप देखकर एक बार तो इंसान वापस लौट जाए। गायें इतनी बुरी, कोई यहाँ से पैर कटा हुआ है, किसी का आगे के पैर कटे हुए हैं, किसी के सींग से चोट लगी हुई है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति होती है। और उस स्थिति में सेवा करते हैं, खुद को बीमारियों का डर रहता है, उस स्थिति में भी ये लोग निरंतर डेली 1 से 2 घंटे समयदान कर रहे हैं लोग। तो कोटि कोटि नमन। और फिर से मैं अजय भैया को मिस करूँगा, कभी मिलवाएंगे यहाँ पर कोटा की टीम से अजय भैया को, तो वो बहुत जुझारू कार्य करते हैं हमारे। मैं गार्गी सिंह राठौड़ हूँ 12 से, और मैं अंकिता, मैत्रेयी, हरीश, हमारे साथ 2-3 लोग और हैं जो 12 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और भैया ने मुझे एकदम से बुला दिया, उन्होंने कहा नहीं पहले कि ऐसा भी बताना पड़ेगा
तो ये एक तो चीटिंग है, तो मुझे हंसी ज़्यादा आ रही है और बातें कम आ रही हैं। और दूसरी बात, ऐसा अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है जिसके लिए हमें स्टेज पे बुलाया जा सके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने आधी 12 में सर्वे किया है बस, और उसमें लोगों को घर घर जाके बताया है कि वो 4 डस्टबिन का इस्तेमाल करें और गीले कचरे से खाद बनाने की कोशिश करें। बाकी अभी तक हमें लगता नहीं है कि 50 घरों में भी खाद बननी शुरू हुई होगी या 4 डस्टबिन इस्तेमाल होने शुरू हुए होंगे। तो जिस दिन 100 घर 12 में ऐसा करने लगेंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हम स्टेज पे आने लायक हैं और थोड़ा कहने लायक हैं। और साथ में अगली कार्यशाला में संकल्प लो कि वो करके आएंगे। सर, हमारे कहने से अगर हो जाता तो अभी तक हम 60 वार्ड है 12 में, हम 30 वार्ड में घूम चुके हैं, तो अभी तक 30 वार्ड 4 डस्टबिन इस्तेमाल करना शुरू कर चुके होते, तो संकल्प लेना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी हम कोशिश हमारी पूरी कर रहे हैं। और मैं कोटा वालों से भी या आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब भी अपने घर में जो कचरा होता है उसे अलग अलग रखने की कोशिश किया करो, ताकि उस कचरे को रिसाइकल किया जा सके और उससे कंपोस्ट बनाया जा सके, जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा और चीज़ें रिसाइकल होंगी। थैंक यू। अटरू अनीता नागर, दिया अटरू से अनीता दीदी जी आई हैं और बताइए अटरू के बारे में। मैं अनीता नागर, मैं गायत्री परिवार से बचपन से, पापा और पूरा परिवार हमारा गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। अभी दिया टीम से मैं कुछ समय पहले ही जुड़ी हुई हूँ, तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, पर मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है, तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो सब भाइयों का सहयोग मिलेगा तो कुछ करना चाहूँगी। गिरिराज भैया केलवाड़ा से बहुत पूर्ण समर्पित कार्य करता है, पूर्ण। आप किसी भी समय कुछ भी सहयोग ले सकते हैं। भैया कुछ ज़्यादा ही बोल गए। पूर्ण तो इस विश्व में कोई नहीं है, सब अपूर्ण है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई सबसे। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ ना बोल करके, कि हम लोगों की एक शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे नहीं जुड़ पाते। उस पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ कि ये नई पीढ़ी क्यों नहीं जुड़ पा रही है, उसका कारण है आप जहाँ भी बैठे हैं या जहाँ भी खड़े हैं, वहाँ से अपने इस हॉल में नज़र दौड़ाएं कि यहाँ पर 10 से और 15 साल के बच्चे कितने हैं, ये देखें आप। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इस बात को हम भले ही छोटे रूप में ले लें, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। युवाओं की जो भागीदारी है वो आगे चल के इसी प्रकार से गुरुदेव की वो अपने कार्य करवा ही लेंगे किसी न किसी से, लेकिन हमारे परिवार से, गायत्री परिवार से अगर ऐसे युवा निकल करके सामने ना आए और दूसरी दिशा से जो जहाँ कहीं भी वो हैं वहाँ से गुरुदेव उनको ला करके इस मिशन में खड़ा कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। जहाँ भी हम जाएं, गायत्री परिवार का प्रोग्राम हो, हम खुद ही ना जाएं, हम स्वयं न जाएं। दादाजी हैं तो अपने पोते को साथ लेकर के जाए, व्यवसायी है तो वो अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर के जाए। और सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो गायत्री परिवार के लोग हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि रविवार को सरकार छुट्टी देती है तो कम से कम गुरुजी के काम के लिए एक दिन जरूर निकालें। मैं खुद व्यवसायी हूँ और करीबन 2010 के आसपास से और 2021 में मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, बहुत ही अंतर्द्वंद व्यक्ति के अंदर आते हैं। गुरुदेव के जो विचार हैं वो बहुत ही पैने हैं। जो भी व्यक्ति गुरुदेव के विचारों को पढ़ता है, गुरुजी के साहित्य को पढ़ता है, उनके विचार इतने पैने हैं कि व्यक्ति अपने आप को अंदर से रोक नहीं पाता है। भैया ने बोला, विचार इतने भर जाते हैं, उसको क्रियान्वित करने की शक्ति गुरुदेव देते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्य कर ही देता है, भले वो छोटे रूप में हो। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा एक जो देकर के जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि रविवार को गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन
अपने घर से, चाहे वो शक्तिपीठ पर जाए, चाहे वो कहीं भी जहाँ वो अपना व्यवस्थित जो प्रोग्राम है वहाँ पर जाए, लेकिन रविवार का दिन निश्चित करे। और इसमें मैं जब बोल रहा हूँ यहाँ पर, गुरुदेव ने कहा है कि बेटा प्रभाव उसका नहीं, बोलने का प्रभाव करने का होता है। और मैं लगभग साल भर होने को जा रहा है मेरे को लॉकडाउन की स्थिति से। घर परिवार में लड़ाई भी हुई कि हम दुकान बंद क्यों करें, हमारे हजारों रुपए का जो आय है वो क्यों बंद करें। मैंने कहा गुरुदेव के कार्य के लिए स्वीकार है, और उस दिन से रविवार का दिन बंद करता हूँ। और आज मैं आप लोगों में से चाहे विद फैमिली कोई आया हो या ना आया हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे गौरवान्वित महसूस होता है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भैया, यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय देवकी नंदन जी बहू जी हैं। एक बार आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बहू जी एक इस उम्र में भी युवा है। अटरू में आप उम्मेदगंज में आपने एक आश्रम बना रखा है पूरा, और वहाँ पर हजारों पौधे वहाँ पर है। अखंड दीपक वहाँ बराबर कंटिन्यू आप चला रहे हैं, और निरंतर आपका प्रयास रहता है। बाल संस्कार शाला वहाँ चला रहे हैं, और साधना कंटिन्यू वहाँ चल रही है। पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ कुछ न कुछ गतिविधियाँ रहे। तो बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पवन कुमार दिया अटरू से भी हूँ, 12 से भी, और फिलहाल कोटा में भी हूँ। तो थोड़ा सा वो है, बाकी प्रयास जारी है एक जगह होने के। मैं मैत्रेयी गौतम दिया 12 से। मैं अंकिता प्रजापति दिया 12 से। मैं भूपेंद्र सांखला दिया 12 से। मनोज कुमार नारगढ़ 12 से। मैं सूरजबान सिंह कुशवाहा दिया 12 से। मैं हरीश माधव दिया 12 से। मैं योगेश राठौर दिया 12 है, मगर जिला है वो मैं केलवाड़ा से हूँ वैसे पर्सनल। मैं कार्तिक नागर देव संस्कृति विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स। ममता राठौर दिया केलवाड़ा। गिरिराज राठौर दिया केलवाड़ा से, और मैं पूरी विद फैमिली आया हूँ दुकान की शटर लगा करके। पहली बात तो मैं 12 के वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया गतिविधियों का लेखा जोखा देने के लिए, तो सभी को धन्यवाद। और दूसरा, हमारे 2 महत्वपूर्ण मेंबर यहाँ मिसिंग हैं जो नहीं आ पाए किसी कारणवश। एक अजय सिंह जी तमोली, जो गौ सेवा में नियमित रूप से लगे हुए हैं, बहुत श्रमदान करते हैं, और उसके अलावा वृक्षारोपण वगैरह सब कार्यों में आते हैं, तो वो नहीं आ पाए, और सिर्फ गौ सेवा की वजह से ही वो नहीं आ पाए आज। और एक शैलेश जी भाई साहब, भाई साहब वो आए हैं बट किसी कारण से अभी बाहर हैं, वो भी हमारे नियमित समयदानी हैं। तो संक्षिप्त में लेखा जोखा देना चाहूँगा कि जनवरी माह में वो 12 की पूरी दिया टीम ने 12 में 11 बार काढ़ा वितरण हुआ, जो कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए। तो 11 बार हर हफ्ता में 2 से 3 बार काढ़ा वितरण रहा, और उससे हमें काफ़ी नए सेवाभावी युवा हमारे परिवार से जुड़े। उसके अलावा नियमित वृक्षारोपण साप्ताहिक चल रहा है, जो कि 86वां रविवार संपन्न हुआ, और आज 87वां रविवार है। आज भी वहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है। कुछ टीम यहाँ हैं, कुछ लोग वहाँ हैं। और इस वृक्षारोपण के प्रकल्प से भी कई युवा हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं निरंतर। उसके अलावा कुछ सदस्य हमारे नियमित गौशाला में श्रमदान करते हैं, 1 से 2 घंटा 2.5 घंटा अपने क्षमता अनुसार, समय अनुसार, और श्रमदान के अलावा भी वो नियमित गतिविधियों में समय दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं गिरधारी जी का भी मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। एक बार लोखा जी हाँ, कि पहले हमारी टीम से जो लोग जुड़े हुए हैं, नए लोगों को जोड़ने की अपेक्षा हमारी टीम के लोग तैयार हों। तो हमारी टीम के लोग जब तैयार होंगे, अपने आप उनमें से लीडरशिप लेने वाले निकलेंगे, तो अपने आप गुरुदेव का काम होता चलेगा। तो हम अपने लोगों को मिलजुल कर साथ बैठकर स्वाध्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने साधना स्टार्ट नहीं की है, साथ बैठकर आधा घंटा उन्हें साधना कराएंगे। जब आदत हो जाएगी वो घर करने लगेंगे। तो ऐसा अगर हम सब लोग करें, हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदलेगा। धन्यवाद।